गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली आराध्या का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता रामनारायण जी पूरे दिन खेतों में मेहनत करते, लेकिन घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता। कभी बारिश कम होती तो फसल सूख जाती और कभी ज्यादा होने पर फसल बर्बाद हो जाती। आराध्या की मां सुनीता देवी घर में छोटी मोटी मजदूरी करती, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल होता। आराध्या को कभी नए कपड़े नहीं मिले, स्कूल जाने के लिए अच्छे जूते तक नहीं थे, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। जब वह 5 साल की थी तो उसने अपने गांव के स्कूल में दाखिला लिया। वह रोज स्कूल जाने के लिए 4 किलोमीटर पैदल चलती थी। कभी धूप, कभी बारिश, कभी ठंड, लेकिन उसने स्कूल जाना नहीं छोड़ा। गांव में लड़कियों की पढ़ाई को लेकर क्या सोच थी? गांव में लोग कहते थे, लड़कियों को पढ़ाने से क्या होगा, आखिर में तो चूल्हा चौका ही संभालना है। लेकिन आराध्या की माँ हमेशा उसका साथ देती और कहती, बेटा, पढ़ाई से ही तेरी जिंदगी बदलेगी, तुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। भाग 2, पहली चुनौती गरीबी और ताने। आराध्या पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह हर साल क्लास में टॉप करती, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते, इसलिए वह अपने दोस्तों से पुरानी किताबें लेती और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। गांव में कुछ लोगों को ये पसंद नहीं था। कुछ लोग मजाक उड़ाते, पर लिखकर क्या करेगी, शादी करके ससुराल जाएगी। कुछ कहते, गरीब के बच्चे अफसर नहीं बनते। लेकिन आराध्या को ये बातें और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करती। जब वह 10वीं कक्षा में पहुंची तो उसने पूरे जिले में टॉप किया। गांव के लोग दंग रह गए। अब वही लोग जो उसे ताने मारते थे उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। भाग 3, पढ़ाई का सपना और आर्थिक तंगी। 10वीं के बाद उसे आगे पढ़ने के लिए शहर के कॉलेज जाना था, लेकिन कॉलेज की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। जब पिता ने कहा, बेटा, अब आगे पढ़ाई मुश्किल है, तो आराध्या ने जवाब दिया, पापा, मैं खुद पैसे कमाकर पढ़ाई करूंगी। उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में कॉलेज जाती और शाम को बच्चों को पढ़ाकर कुछ पैसे कमाती। इसी बीच उसने अखबार में IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में पढ़ा और ठान लिया, मुझे IAS ऑफिसर बनना है। भाग 4, IAS बनने का सफर, कठिनाइयों से भरा रास्ता। UPSC परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। इसके लिए महंगी कोचिंग क्लासेस होती हैं, लेकिन आराध्या के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने खुद से पढ़ाई करने का फैसला किया। पढ़ाई के लिए उसने क्या किया? सरकारी लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई करती, सेकंड हैंड किताबें खरीदती या दूसरों से उधार लेती, इंटरनेट से फ्री नोट्स डाउनलोड करके पढ़ती, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करती और देर रात तक मेहनत करती। लेकिन पहली बार जब उसने परीक्षा दी तो वह असफल हो गई। भाग 5, असफलता से मिली सीख। पहली बार असफल होने पर गांव में लोग मजाक उड़ाने लगे। देख लिया, गरीब लोग IAS नहीं बन सकते। लेकिन आराध्या ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों को समझा और दोबारा पढ़ाई में जुट गई। इस बार उसने ज्यादा मेहनत की, रोज 12 से 14 घंटे पढ़ाई की, खुद को मोटिवेट किया और दूसरी बार UPSC परीक्षा दी। भाग 6, आखिरकार मेहनत रंग लाए। इस बार नतीजे आए तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। आराध्या IAS परीक्षा में टॉप 10 में आई। जब उसके पिता ने अखबार में उसका नाम देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। गांव में मिठाइयां बंटी। वही लोग जो पहले ताने मारते थे अब गर्व से कह रहे थे, ये देखो, हमारी बेटी IAS ऑफिसर बन गई। भाग 7, जब आराध्या अफसर बनकर गांव लौटी। जब आराध्या पहली बार गांव के कलेक्टर ऑफिसर के रूप में लौटी तो पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। अब वही लोग जो पहले लड़कियों की पढ़ाई को बेकार समझते थे अपनी बेटियों को पढ़ाने की बात करने लगे। आराध्या ने गांव में एक नया स्कूल खुलवाया ताकि वहां की लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। जब उसने मंच पर भाषण दिया तो उसने कहा, मैंने गरीबी को हराया, समाज की सोच को बदला और आज मैं यहाँ हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बल्ब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चेक मार्क 1, सपने देखने की हिम्मत करो। गरीबी, हालात और मुश्किलें आपको रोक नहीं सकती अगर आपके इरादे मजबूत हैं। चेक मार्क 2, मेहनत से सब कुछ संभव है, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी। चेक मार्क 3, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है।